स्वागत है खालसा लाइव 24 न्यूज से। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ट्रांस शारदा क्षेत्र में माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद जी द्वारा व्यापक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने क्षेत्र के ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना और उनके समाधान हेतु आश्वासन दिया। खराब मौसम एवं लगातार बारिश के बावजूद जनसभा आयोजित कर मंत्री जी ने जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया। अपने संबोधन में माननीय मंत्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में एक लंबी दूरी का महत्वपूर्ण पुल निर्माणाधीन है, जो जनपद पीलीभीत को जिला मुख्यालय से सीधे जोड़ेगा। इसके बन जाने से क्षेत्रवासियों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने में अत्यंत कम समय लगेगा और आवागमन सुगम होगा। ग्रामीणों ने इस अवसर पर क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को उठाया, जिनमें मोबाइल नेटवर्क की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव तथा शिक्षा सुविधाओं की कमी प्रमुख रही। उन्होंने बताया कि इन मूलभूत सुविधाओं से वे लंबे समय से वंचित हैं। इस दौरान ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के जिला अध्यक्ष परमजीत सिंह उर्फ पी जी ने मंत्री जी को किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि किसानों के गन्ना सट्टे बंद हैं, जिन्हें पुनः चालू किया जाए तथा भूमिधरों को पट्टा प्रदान किया जाए। साथ ही शारदा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण हर वर्ष फसलों की बर्बादी और कटान की गंभीर समस्या सामने आती है। उन्होंने बताया कि शारदा नदी की कटान से लगभग 10 गांव पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं और ग्रामीणों को पलायन करना पड़ा है। इस स्थिति को देखते हुए शारदा नदी पर मजबूत तटबंध बनाए जाने की मांग रखी गई। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी ने क्षेत्र की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित करने तथा शीघ्र समाधान कराने का आश्वासन दिया। लेकिन मुझे याद है कि चंडीगढ़ की बुनियाद रखी जा चुकी है और चंडीगढ़ अब बनने का समय आ गया है, क्योंकि मंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में विकास करने का। तो बारिश भी आ रही है, लेकिन अगली बार तो हमारी तटबंध की है कि तटबंध माननीय मंत्री जी दोनों तरफ से अगर बन जाए, शारदा नदी का 30 सालों से कटान कर रही है शारदा नदी, अस्थायी कामयाबी यहाँ नहीं हो रही है। 10 गांव कट गए, लेकिन यहाँ कोई ठोकर कामयाब नहीं है। लेकिन अगर वहाँ बनारा घाट से लेकर बामनी नदी तक लगभग 10 किलोमीटर लंबा तटबंध बन जाए तो इस क्षेत्र का विकास भी कोई नहीं रोक सकता और यहाँ से पलायन भी नहीं रोक सकता, क्योंकि 70% एरिया 10 गांव कटे थे तो लोग यहाँ से चले गए। मैं मंत्री जी से एक और आग्रह करूंगा कि यहाँ की जमीनों की समस्या है, संक्रमण भूमि दर का इलाज की, तो बारिश भी आ गई है और मैं ज्यादा समय ना ले पाऊंगा। विधायक जी से मैं निवेदन करूंगा कि बारिश आगे चंद मिनटों में अपनी भी बात समाप्त करेंगे। आइए भैया पुनः आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि आप भयभीत और ना हो, क्योंकि कई पार्टियां आती हैं, कई पार्टियों को आपने देखा है। इस प्रकार एक ट्रांस शारदा क्षेत्र में सबसे पहली बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जमीन के बारे में चर्चा की थी और वो फाइल इतनी बड़ी कि आज 4 जिले आए थे, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर और रामपुर। इन जिलों में ये फाइल हमने दी, लेकिन जिलों का आज जो सर्वे हो रहा है, जितनी भी ऐसी जमीनें हैं, चाहे इरिगेशन की हो चाहे किसी भी बात की हो, चाहती है जो लोग फंसे हुए हैं भूमिधारी हो बने, तो मैं समझता हूँ ऐसी सरकार के लिए आप लोगों का तो पीछे करते हुए और अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि दोस्तों सुनने के लिए आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं पुनः सबको ऐसे से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं निवेदन करूंगा
सबके जनप्रिय नेता माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार आज के जनसंवाद कार्यक्रम करते आ रहे हैं जितिन प्रसाद जी से कि वो आए और अपने संबोधन से हम सबको मार्गदर्शन करें।